से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। काल ने कहा था, आप कहां जा रहे हो? पहले तो बकवास करी थी, तो भगवान के सामने इसकी पार नहीं बसाई, तो इसने फिर फरियाद करी थी कि परमात्मा कहां जा रहे हो? कि मैं नीचे जाऊंगा और तेरी पोल खोलूंगा, सब्जियों को बताऊंगा तू भगवान नहीं है, तू काल है, तू कपटी है, या छुपा बैठा है, तेरा किसी को मालूम नहीं, तेरा भेद बताऊंगा और सत्य भक्ति दूंगा तो मेरे को मालिक ने दी। परमात्मा अपने को छुपा कर यहां लीला कर रहे थे। यदि उस काल को पता चल जाए ये स्वयं भगवान खड़े हैं तो कलेजा फट जाता, उसका हार्ट अटैक हो जाता। तो इसलिए मालिक छुप कर आए, अपना भेद छुपा कर अपने आप को एक दास बताए कर यहां लीला करी हमारे लिए। तो उसने कहा कि आप क्या क्या करोगे? कैसे करूंगा? एक सतनाम दूंगा और सबको पार कर दूंगा। सब यहां से तेने क्या हाल कर रखा है, इनका हाहाकार मचा हुआ है। तो फिर इसने विनय की थी कि 3 युगों में जीव ना ले जाना भगवान, 4थे युग में कितने ले जाना। परमात्मा को मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में ये दुखी नहीं होंगे, और जब तक ये दुखी नहीं होंगे इतना मुझे पहचानेंगे नहीं। जैसे दास पूजा कर रहा था रामकृष्ण बाबा श्याम जी हनुमान जी की, और घर में सुख हुआ, पढ़ा, नौकरी लग गया, ब्याह हुआ, बेटा बेटी हुई, सारे सुख हो गए। और हम सोचा करते थे श्याम जी दे रहा है, कभी हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, कभी विष्णु जी कृपा कर रहे हैं, और ये मिल रहा था प्रारब्ध। तो परमात्मा ने ये बताया कि जब तक तुम किसी की पूजा करते रहो, तुम्हारे पुण्य चलते हैं, तो भगवान आपको सुख देता ही रहेगा, चाहे उसको गाली देते रहो। और जब पुण्य समाप्त होंगे, जब देखना जिन पूजाओं को तुम कर रहे हो वो कोई भी कुछ भी साथ आपको नहीं दे पाएगी। तो सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य चलते हैं और ये किसी की भी पूजा करते सुखी नजर आते हैं। इसलिए भगवान की यथार्थ ज्ञान को स्वीकार कोई करने वाला था ही नहीं। इसलिए परमात्मा ने काल को कह दिया, ठीक है तथास्तु। 4थे युग में फिर काल बोला, ऐसे कर दूंगा इनको, ये भक्ति योग्य नहीं छोड़ूंगा, विकारी बना दूंगा, पत्थर पूजन पे लगा दूंगा, तीर्थ बनवा दूंगा और इनकी ऐसी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा, तेरा ज्ञान नहीं सुनेंगे। इसने दूसरी बात ये कही थी कि परमात्मा ने कहा था 4था युग जब कलयुग आवेगा तब मैं अपना एक दास बेचूंगा। परमात्मा छुपकर ही बोलते हैं। तो इसने एक प्रार्थना की थी कि भगवान कलयुग में पहले मेरे दूत चले जा प्रचारक, उसके बाद अपने भेजना। परमात्मा बोला तथास्तु भाई, चलिए अभी तेरी मान ली। उसने चतुरता तो यह करी थी कि सब नहीं सा कंडम करवा दूंगा, झूठे पंथ बना के, नकली पंथ चला के, ये हजूर साहेब और फलाना साहेब क्या करेंगे, कख इनके पास नहीं, तो सारे भक्तिहीन होकर मेरे मुख मांगेंगे। परमात्मा को मालूम था कि पहले अगर इसके दूत नहीं जाएंगे तो फिर हम बिनता कैसे बताएंगे। परमात्मा बोले तथास्तु। अब आप देख रहे हो आज तक के जितने ऋषियों ने जो अनुभव बताया वो पुराणों में विद्यमान है। आज तक के जितने पंथ चल रहे आचार्य शंकराचार्य, इनका ज्ञान आपके पास है। ये राम और कृष्ण तीनों देवताओं, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा बताते हैं, इनको फाइनल मानते हैं। और ये जितने निरंकारी पंथ या और जैसे हिंदू धर्म में चल रहे हैं ये, और या राधा स्वामी पंथ से निकली हुई सच्चा सौदा सिरसा वाले पंथ, ये क्या ज्ञान बता रहे हैं? ये सतलोक की महिमा गाते हैं। तो मालिक को मालूम था कि मेरा दास बाद में जाएगा, और ये अपना अनुभव बनू कर इनकी पुस्तकें छप चुकी होंगी, फाइनल हो चुका होगा। फिर वो बोल नहीं सकते कि हम ये ज्ञान नहीं देते, हम ये नाम नहीं देते। मेरा दास जाएगा, इनकी पोल खोलेगा, ऐसा इंस्ट्रूमेंट दूंगा उस दास को बना करके। अब ये प्रोजेक्टर और ये टेलीविजन, डीवीडी, ये चिप, यानी ये अभी परमात्मा ने दिए हैं और आपको शिक्षित किया, पहले आपको योग्य बना सदग्रंथों को समझने के लिए, और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट दे दिए, हाथों हाथ सच्चाई दी। तो परमात्मा ने पहले निर्धारित कर दिया था
धर्मदास जी ने कहा था कि भगवान आप तो कह रहे हो कि कलयुग के मैं पार करूंगा, कन्या गणों को पार करूंगा, ये अब तो कलयुग का अच्छा समय चल रहा है, अब भी आपकी कोई नहीं मान रहा। सन 1398 से 1518 के बीच की बातें धर्मदास जी कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा कि कलयुग बीतते हैं 5500 बात, कहते हैं चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई, काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक होई। धर्मदास जी को भगवान बता रहे थे कि चौथा युग जब कलयुग आओगा, मैंने उससे कहा था काल से, और सारी सृष्टि नाम लेगी और काल का फंद छूटेगा। फिर धर्मदास जी ने यह प्रश्न किया था, भगवान ये कैसे बात बनेगी? तो कहा था घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा, कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। ओए होए, कितने गूढ़ रहस्य इनके अंदर चंदवाणियों में, कि 5505 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब ये मेरी बात सच्ची नजर आवेगी। धर्मदास जी जो मैं आज कह रहा हूं कि पूरे विश्व में घर घर में मेरी चर्चा चलेगी, घर घर में सतनाम की चर्चा होगी, भक्ति किया करेंगे। और जब 5505 कलयुग बीत जाएगा ना, जब ये मेरी बात सत्य साबित होगी, उससे पहले तक मुझे मूर्ख समझेंगे कि वैसे बकवास कर रखी है। सारी सृष्टि उस परम पुरुष पद चेता, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसके विषय में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, और केवल उसी की पूजा करो, वो परम पद। अब यहां बताया है कि कलयुग बीतता है 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। कलयुग बीत जावे जब एता, जब कलयुग इतना यानी 5505 बीत जाएगा, सकल प्राणी सकल जीव जो मनुष्य शरीरधारी है और परम पुरुष पद चेता, परम पुरुष उस परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा के उस परम पद के चेता माने जानकार होंगे, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। तो उसमें काल ने कहा था कि पहले मेरे दूत जावे संत और पीछे तेरा आवे। परमात्मा ने कहा था तथास्तु। तो फिर उसने कहा था, क्योंकि कबीर साहब जोग जीत अपने पुत्र के रूप में खड़े थे वेश में, तब उस काल ने कहा था जाइयो जोग जीत संसारा, उसमें चले जाना कलयुग में, चौथे युग में। और जीव ने माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। और क्या कहा था कि तीर्थ व्रत और धाम बनाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, और अनेक पंथ चलाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं। और फिर परमात्मा ने कहा था कोई बात नहीं, तो आप अपना काम करना, हम अपना करेंगे। तो आज आप देख रहे हो काल ने भी कसर नहीं छोड़ रखी। अभी कुछ दिनों में कितने पंथ चल गए, ये राधा स्वामी पंथ जैसे काबली की करो की तरह कितना उग गया, क्योंकि अंग उग गया करे घटिया चीज होती है जिसकी कति जरूरत ना, योड़ंगा झाड़ी बोझड़े, तो ये अपने आप उग गए। अरदास ने आज 17 साल हो गए लगभग, सन 1994 से आज 20 साल हो गए, और गला पड़ा लिया, जेल तक जा लिया, क्योंकि दास सच बोल रहे वो झूठ बोले, और झूठ यहाँ फैलती है बहुत तेजी से है, क्योंकि सत्य को फैलाने के लिए परमात्मा का सहयोग चाहिए। उसमें काल का साथ है, वो तो फैलेगा, सबने स्वीकार है। जो कहे हाँ जी ठीक है, उधर भी काल, सुनने वाला भी काल, सुनाने वाले भी काल, यानी सुनाने वाला भी काल का दूत, सुनने वाले बेचारे वो विद्यार्थी होते हैं, उनको जो टीचर बताओ उनको ऑब्जेक्शन नहीं, तो ऐसे बैठा दिया। अब ये ज्ञान फैलेगा, परमात्मा की सबको जरूरत है। जो नकलियों के फंस रहे हैं उनके भी कदे अकल में आवेगी, क्योंकि ना आवेगी दुखी हो होंगे। ईवान लग रहे हैं 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 वर्ष राधा स्वामी धन धन सतगुरु में रहकर अब सर्वनाश कराकर यहाँ आते हैं, इस ज्ञान को समझकर अब रोते हैं कि हमने तो नाश कर लिया। हे भगवान, हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, कति सत्यानाश हो गया।
हम उनसे एक प्रार्थना करते हैं, वहां तुमने 20 वर्ष खो दिए, या 20 महीने दे देना दास को और फिर देखना खेल। 20 महीने। अब जो प्रसंग चल रहा था आज का, गीता अध्याय नंबर 7 के ऊपर प्रसंग चल रहा है। अब गीता अध्याय नंबर 20 से लेकर 23 तक ये स्पष्ट कर दिया। फिर 24, 25 और 26 में अन्य अपने सत्र का इसने ऊट पटांग बातें कही है जो हमारे इस कोर्स की जरूरत नहीं। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में इसने क्या कहा है कि जरा मरण मोक्षाय यतन्ति ते, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये ते तत्ब्रह्म विदु कृष्णम अध्यात्म कर्म च अखिलम। होय होय, कहते मेरे इस ज्ञान को जो आश्रय कर लेता है कि तत्वदर्शी संत की खोज करो, उनसे पूर्ण परमात्मा की जानकारी के बारे में पूछो, वो बताएंगे आपको सही ज्ञान। जो इसको आश्रित करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, उसके पश्चात वो केवल जरा और मरण से के कष्ट से छूटने का, मोक्ष प्राप्ति का ही प्रयत्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ते ब्रह्म तत्विदु, वो तत्व ब्रह्म से परिचित हैं, तत्व ब्रह्म से, और सारे धातु से परिचित है, सब कर्मों से परिचित है। कैसे कर्मों से परिचित है? जैसे एक समय अध्यात्म तो आपको बताई दिया, ए से लेकर जेड तक गिनती दास ने कर दी। ब्रह्मा विष्णु में इसकी क्या स्थिति है, सरपुरुष कौन है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी ये ब्रह्म है। अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, ये दोनों नाशवान, इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म मृत्यु के अंतर है, और ये खुद भी नाशवान जन्म मृत्यु है। तो कर्म अध्यात्म और फिर पूर्ण परमात्मा कोई और है। तो ये तो अध्यात्म ज्ञान बता दिया आपको। मोक्ष अगर आपने पूर्ण मोक्ष चाहिए तो वो नाम भी भिन्न है, वो साधना अलग है। फिर कर्म कैसे है? मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे कर्म करोगे वो भोगने पड़ेंगे। अब कर्म ही क्यों ना सुधारे हम पहले, हम कर्म अच्छे करें। जैसे भक्ति कर्म कर रहे हैं वो भी गलत, शास्त्र विदिता कर्म अनुमान आचरण कर रहे हैं, उनका कोई लाभ होना नहीं। और बाकी हम कर्म ठीक कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम किसी को लूटते हैं, रिश्वत लेते हैं, मिलावट करते हैं, अटपट करते हैं। ये हमने देना पड़ेगा, ये हमने भोगना पड़ेगा। जैसे एक समय एक गुरु से चले जा रहे थे, रास्ते में एक मछलियां पकड़ने वाला शिकारी मछली पकड़ रहा था और मछलियों को जाल भर भर के बाहर डाल रहा था। वो तड़प तड़प कर मर रही थी। तब गुरु जी से शिष्य ने पूछा कि हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या सजा मिलेगी, कैसे पाप कर रहा है, कैसे जीव मर रहे हैं इसके सामने, इसको जरा रहम नहीं। गुरु जी ने कहा बेटा इसका उत्तर मैं फिर दूंगा। 5, 7, 10 वर्ष के बाद फिर गुरु शिष्य दोनों चले जा रहे थे। आगे एक हाथी का छोटा सा बच्चा उछल कूद मचा के कूद रहा था। वो वृक्षों के बीच में फंस गया, 2 वृक्षों के बीच में, और ऐसे ऐसे झटके झुटके मार कर वो निकलता गया, लेकिन खाल छुल गई उसकी। वर्षा के दिन थे, उसमें कीड़े पड़ गए, और कीड़े पड़ा, वो पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था। अनगिन कीड़े मोटे मोटे उसके शरीर को खा रहे थे, उसके प्राण नहीं निकल रहे थे। अब दोनों गुरु शिष्य वहां से निकले, तब उस चेले की दृष्टि पड़ी कि ये क्यों चिल्ला रहा है हाथी का बच्चा। देखा उसमें कीड़े पड़े हुए। तब उसने पूछा गुरुदेव, इस प्राणी ने कौन से जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसको इतना दंड भोग रहा है, कीड़े खा रहे हैं। तब उसने कहा कि सुन बेटा, उस दिन जो मछियारा था ना, वो मछिया पकड़ रहा था और वो
मछलियां को बाहर डाल रहा था, तड़प तड़प के मर रही थी। ये हाथी का बच्चा वो मछिया रहा है और ये मछलियां अपना बदला ले रही हैं। ये उनको खाया करता था, अब ये इसको खा रही है। चल बेटा आगे। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जो स्पष्ट किया है कि जो सभी कर्मों से परिचित है, जैसे आप दास वो आपको बहुत बार कथा सुनाता है कि एक समय एक व्यक्ति की 2 विवाह हो गए। पहले वाली से पत्नी से एक पुत्र हुआ, दूसरा विवाह किया तो उन दोनों दूसरी के भी पुत्र उत्पन्न हुआ, पहले वाली की मृत्यु होगी। उसके बाद दूसरा विवाह किया तो उससे भी पुत्र उत्पन्न हुआ। दोनों के 10-12 वर्ष का अंतर, 15-16 साल का अंतर था। 10-12 वर्ष का बड़े पुत्र की और दूसरे पुत्र की आयु में। तो किसान की मृत्यु होगी। बड़े का विवाह हो चुका था, छोटा भी 10-12 वर्ष का था। छोटे वाला किसी कारण से रोगी हो गया। संपत्ति का बराबर का अधिकारी था। कुछ दिन ट्रीटमेंट भी करवाया। फिर उन्होंने दोनों ने पति पत्नी ने क्या लालच छाया कि क्यों ना इसको विष दिला दें और सारी संपत्ति अपनी हो जाएगी। यही लास्ट में निष्कर्ष निकला। किसी वैद्य से संपर्क साधा। उस वैद्य ने कहा इतने पैसे लूंगा, मैं ये काम कर दूंगा, दवाई कर दूंगा। ऐसा ही हो गया। उसने 200, 250, 500 रुपये जो लिए वो दे दिए और उसको विष दे दिया, वो मर गया। सभी को ये था कि बीमार है, भाई मर गया, बात खत्म हुई। कुछ दिनों के बाद उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता पुत्र, सारी संपत्ति भाई वाली भी अपने पास, और दिल खोल कर उसको खूब खिलाया पिलाया, ठाठ से पाला पोसा। जब वो गिने दिनों में 14-15 साल का, 16 वर्ष का हो गया, उसका विवाह कर दिया। विवाह होने के बाद वो लड़का बीमार हो गया। उसका सब जगह इलाज कराया उन्होंने, क्योंकि वो अपना बेटा था। इसलिए देश विदेश में जिसने जो मुंह मांगा झाड़ फूक सब कुछ करवा ली, आधी संपत्ति बेच कर लगा दी। लड़का खाट पकड़ गया, कोई रिकवरी नहीं हो रही थी, स्वास्थ्य में सुधार नहीं। एक दिन उसका पिता उसके पास बैठा था, मत्था पकड़े, क्या होगा भगवान, इकलौता पुत्र, ये जीवेगा नहीं। तब उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, अपने पिता को कहा, भाई साहब अब मेरा जो है तेरा मेरा अकाउंट बराबर होगा, लेन देन बराबर हो चुका है, लकड़ी और कफन के पैसे शेष हैं, उनकी व्यवस्था कर ले। अब उसने देखा कि लड़का इतना दुखी हो रहा है, ऐसा इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, पिता को भी भाई कह रहा है। उसने कहा नहीं बेटा मैं तेरा पिता हूं। अगर नहीं तो मेरा भाई है। कि नहीं आपको बेटा पहचान में नहीं आया, देख मैं तेरा बाप हूं। नहीं तो मेरा वो भाई है जिसने मुझे जहर देकर मारा था, याद है तेरे वो कहानी। आज मैंने अपनी पाई पाई प्राप्त कर ली है। तैने जो मेरी संपत्ति हड़प करी थी वो मैंने खर्च करवा ली है, और अब तेरा मेरा हिसाब बराबर हो गया। तब उसने कहा कि भाई वहां खुल गई। फिर तो कहा अब मेरी मृत्यु है, कोई नहीं रोक सकेगा मुझे। तब उसने कहा कि एक बात बता दे भाई साहब, तेरी बात सारी सच्ची, मेरी आंख खुल गई, मेरा तो कुल नाश हो गया, तू मर गया तो कुछ नहीं मेरे पीछे, या संपत्ति के काम आई जो शेष बची है। पर एक बात बता, मैंने जैसा जुल्म किया था वो तो मेरे को मिल गया, ठीक है, मैंने तो अपना कर्म किया, पा लिया। लेकिन ये लड़की जो कन्या तेरे ब्याही आई है, तेरी पत्नी है, इसने के पाप कर दिया, अब ये जिंदी जलाई जाएगी। क्योंकि उस समय सती प्रथा जोरों पर थी, मरने वाले की पत्नी साथ फूकी जाती थी उसी चिता में। तब उसने बताया कि वो वैद्य कहाँ है, डॉक्टर जिसने मुझे विष दिया था, कि तेरी मृत्यु के 4 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से। उसने कहा, लड़के ने कहा कि ये वही दुष्ट आत्मा है जो आज मेरी पत्नी रूप में आई हुई है, अब यह जिंदी फूकी जाएगी, इसको यही सजा पर्याप्त है। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगे गयो पुणो किया हरे। हे मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगे गया अपना किया हरे। भाई मीरा बाई को मारन लगे
जहर का प्याला प्यारे, मीरा बाई को मारन लगे जहर का प्याला प्यारे, पीवत ही अमृत हो गया, हो गया सर्द ही और मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। भाई 33 करोड़ यज्ञ में आए वो 88 सारे, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता वहां सुपच का शंख बजा रे, मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। अब क्या बताया है सुख संवेद में गरीबदास जी की वाणी में, ये कर्म आपको बता दिए, ऐसे करोगे तो ये फल मिलेगा। यदि भक्ति करोगे जैसे मीराबाई को मारन लगे और विष का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत बन गया वो भक्ति के कारण, और हो गया ठंडक ही यारे। या तो विष ने मार डालना था और उस बाई ने जब पिया तो ठंडा हृदय हो गया, जैसे ठंडा शीतल जल अमृत पी लिया हो, विष ने असर नहीं किया। कि तुम भी ऐसी भक्ति करो, ऐसे कर्म करो, मालिक तुम्हारा साथ दे, विशेष आपत्ति में आपके साथ रहे और भी सुख दे। फिर क्या बताया है भाई, 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता वहां सुपच का शंख बजा रे, मन तू पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। जब पांडवों ने एक अश्वमेघ यज्ञ की थी श्री कृष्ण जी के निर्देशानुसार, और उसमें एक शर्त रखती थी कि यज्ञ की संपूर्ण होने की एक पहचान होगी, एक शंख रख दिया 5 मुख का, और अलग से सुसज्जित स्टेज बना के रख दिया कि जब कोई पहुंचे हुए महापुरुष भक्त, सत्य भक्ति करने वाले सतगुरु के भक्त, सत साधक यहां भोजन कर लेंगे तो ये शंख अपने आप बजेगा। शंख बज गया तो समझो तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण, और जिस उद्देश्य से ये यज्ञ की जा रही है वो दुख दूर होंगे। कौन से? युद्ध में जो पाप करे थे और युधिष्ठिर को बुरे सपने आए थे, उसका समाधान बताया था श्री कृष्ण जी ने। तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने सारे पूरे विश्व के साधु संत महात्मा और 33 करोड़ देवता और 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण जिनको वेद कंठस्थ याद थे, 12 कोट वेद के वक्ता उस यज्ञ में आए। 56 करोड़ यादव वहां पर थे। श्री कृष्ण जी सबने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा। और फिर एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन शंख पचायन पूरा नादू। ओए होए, अब शंख, सुदर्शन ने वहां भोजन खाया और शंख की आवाज पूरे स्वर्ग तक गई। कहते वो सुदर्शन कौन था? अब जो सत्संग आज का चला था कि सत्संग सतगुरु करते हैं, भगवान कर सकते हैं, तो उस समय परमात्मा स्वयं करुणा में नाम से आए हुए थे। केवल सुदर्शन जी ने, उस सुपच ने, एक छोटी जाति वाले वाल्मीकि जाति वाले ने परमात्मा कबीर जी करुणा में रूप में, गुरु रूप में स्वीकार किए थे। उन्होंने ये भक्ति की थी जो प्रथम 5 नाम की जो दास आपको देता है, वो तो बाद में फिर दिए जाते मंत्र लास्ट के, जब उसको पार ही करना था वो दिए थे। तो उस समय इन प्रथम मंत्रों की भक्ति वो कर रहा था, और वहां 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण आगे बैठ के थे। उनसे शंख यानी यज्ञ पूर्ण नहीं हुई थी। और सुपच ने वहां परमात्मा, वैसे तो अलग कहानी, फिर भी मालिक ने अपने बच्चे को महिमा दी है। क्या बताया है भाई? 33 करोड़ यज्ञ में आए 88 सारे, 12 कोट वेद के वक्ता वहां सुपच का शंख बजा रे, मन तो पावे गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया हरे।
तो ये बताना चाहते हैं कि तुम ऐसे कर्म करो भक्ति के, दुनिया में नाम भी हो, तुम्हारे काम भी सरें, तुम पर कोई आपदाएं भी असर ना करें, और आपके ये सारे 3 ताप का भी नाश हो। पांडवों के ऊपर 3 ताप का असर था। प्रेत आत्मा, प्रेत बाधाएं उनको सता रही थी, वो भी श्री कृष्ण जी से नहीं, उस परमात्मा के उस सतगुरु के साधक से, सुपच के भोजन करने से, और तब उनकी वो आपदा भी तब समाप्त हुई। तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे ना तीनों तापम, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। तो परमात्मा कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जो धूप ना छाई। यानी जय सतगुरु की संगत, यानी सतगुरु मिल जाता तो ऐसी भक्ति करवाता, ना फिर पुनर्जन्म होता, सतलोक में चले जाते जहां सदा सुखी रहते। तो वो सतगुरु आज ये दास आपके सामने है। और आपका कितना सौभाग्य है, आपको सहज में इस पृथ्वी पर ये ज्ञान और कबीर भगवान और ये सच्चा नाम प्राप्त हो चुका है। इसको संभाल के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन्न हुए तेरी ऐसे भक्ति नसाए। इस ज्ञान को, इस भक्ति को प्राप्त करके ये मर्यादा अवश्य पालन करना। इसके लिए संकेत कर रहे हैं कि जैसे किसी बेटी बहन को गर्भ रहता है और फिर वो कितनी चिंतित होती है कि हे परमात्मा, मेरा लाल रूपी गर्भ किसी ऊंचे नीचे पैर टिकने से या गलत खाने पीने से खराब ना हो जा। वो रात को भी जब करवट बदलती है, अचानक फड़क के उठती है, कहीं बच्चे पर दाब तो नहीं लगी, भगवान सतर्क होती है। तो कहते जैसे माता गर्भ को रख है यत्न बना और ठेस लगे तो नाश हो जाएगा, तेरी ऐसे भक्ति नशा। तो इस प्रकार आपने भक्ति भी करनी है, मर्यादा में भी रहना है, आखिरी सांस तक सतलोक आश्रम में आना है, आपका कल्याण हो जाएगा। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमात्मा की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हो सके। परमात्मा की कृपा के बिना कोई भी प्राणी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता। और जो प्राणी भक्ति कर रहे हैं, अपनी मनमानी साधनाएं भी कर रहे हैं, नकली गुरुओं के पास भी वो जाके दीक्षित हैं, वो भक्ति नहीं कर रहे, वो अपना जीवन नाश कर रहे हैं। तो सौभाग्य आपका कि आप जी भक्ति कर रहे हैं। विशेष कृपा है आपके ऊपर परमात्मा की, क्योंकि सत भक्ति हम करें तो वही भक्ति होती है। असत क्रिया को करने से कोई लाभ नहीं होता। यदि कोई जंडी के पेड़ को और काट के गण से काटने की चेष्टा कर रहा है, तो क्या उसका वो प्रक्रिया उचित है? क्या वो अपने उस कार्य में सफल हो सकता है? नहीं हो सकता। किसी जंडी के पेड़ को या किसी भी वृक्ष को काटने के लिए एक तिखी कुल्हाड़ी की आवश्यकता होती है, लोहे की। तो वो अपना सही कार्य कर रहा है जो इस हथियार औजार को प्रयोग करके प्रयत्न कर रहा है। आप जी वो सच साधना कर रहे हैं जिससे परमात्मा प्राप्ति होती है, और जिस साधना के करने से पूर्व में बहुत से महापुरुषों को परमात्मा प्राप्ति हुई है। तो आपका सौभाग्य है कि आप जी परमात्मा की कृपा से सत
साधना कर रहे हो, सत्संग में उपस्थित हो रहे हो। अन्यथा इस काल भगवान ने ऐसा कहर तोल रखा है प्रत्येक प्राणी पे, परमात्मा की रजा ना हो तो यही समय आपका ये ना जाने कहां पर बर्बाद करा देता, किसी थाने में, किसी कोर्ट में या किसी अन्य स्थान पर और कोई समस्या पैदा कर देता, कोई बीमारी कर देता, हॉस्पिटल में पड़े होते, पैसे भी खर्च होते, चिंता भी न्यारी बनी रहती। उसकी कृपा से आप यहां पहुंचे हो, कितना शांत हो, कोई दुख है वो भी आप पर इतना प्रभाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां परमात्मा की विशेष रजा होती है। जहां भक्त संत रहते हैं वहां काल का प्रभाव नहीं होता और आपको वो अनमोल ज्ञान मिलेगा, आपके बहुत शुभ संस्कार बनेंगे और शुभ कर्मों का फल ही सुख होता है, बुरे कर्मों का फल दुख होता है। तो इसलिए आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप जी परमात्मा की भक्ति कर रहे हो और सत्संग में उपस्थित हो रहे हो। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवे हैं सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो दिन में कई कई बार, आसोज के मेहजों ये गणा करें उपकार। कबीर दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी का समय बर्बाद। साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। आप जी सभी पूर्ण भागी हैं, भले कोई दुख के कारण यहां पहुंचा है या कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यहां आए हैं, आप पूर्ण भागी प्राणी हो और परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हो। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त होता है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कर क्या रहे थे। हम सभी पहले अपनी जो साधनाएं कर रहे थे वो परंपरागत साधनाएं थी, उनको सही मानकर कर रहे थे। और जिस समय हमें सत्संग प्राप्त हुआ यानी सतगुरु मिले, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सत्संग में आने से हमें पता चला कि हम जो साधनाएं कर रहे थे वो सदग्रंथों के विपरीत थी। मनमानी साधनाएं हम कर रहे थे, सुनी सुनाई देखा देखी लगे हुए थे। एक लोक वेद के आधार से हम अपनी भक्ति क्रियाओं को कर रहे थे। लोक वेद होता है अक्षेत्रीय ज्ञान, यानी सुनी सुनाया ज्ञान जो यथार्थ ना हो उसको लोक वेद कहते हैं। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा इस कलयुग में स्वयं प्रकट हुए थे एक सतगुरु के रूप में। कबीर भगवान वो सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष, अमर पुरुष, उन्होंने एक सिंपल मैन की, एक साधारण नागरिक की भी भूमिका की। परमात्मा ही हमें गाइड करते हैं, परमात्मा ही हमें हर प्रकार की यहां जीने की प्रक्रिया सही बताते हैं। परमात्मा ने, कबीर परमात्मा जी ने आकर के सबसे पहले हमें यह सिखाया कलयुग में कि यहां पर जो माया जोड़ने की, कोठी बंगले बनाने की जो
आपके अंदर एक गलत प्रेरणा है या व्यर्थ है। इस पृथ्वी लोक पर इसकी कति आवश्यकता नहीं है, ये महामूर्खों का कार्य है। और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम उसी को सबसे उत्तम मान रहे होते हैं। और जो हम यहां पद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की हम चेष्टा करते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता का प्रतीक बताया है। कौन सी अज्ञानता का? जो अध्यात्म ज्ञान के विपरीत है। हमेशा जगत और भक्त का आपस में मतभेद और विरोध इसी बात पर रहा है कि जो सत्संग भक्त होते हैं उनका विधान आध्यात्मिक तरीके से और धर्म नीति होती है, और जगत की जो आधार है वो राजनीति होती है, और जगत का व्यवहार उनका परम कर्तव्य मान बैठे होते हैं, वो उसी का निर्वाह करते हैं। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, संतानों उत्पत्ति, पेट के लिए एक दूसरे की छीना झपटी, रिश्वतखोरी, मिलावट करके अपने कोठी बंगले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसी जिस भी पशु पक्षी की जैसी सामर्थ्य है वो भी ऐसा ही कर रहा है। अब संतान उत्पत्ति सब प्राणी करते हैं, उनकी पालन पोषण की चेष्टा और चिंता सभी को सेम है जैसी आप जी को है। और आपने देखा होगा कि बैया पक्षी होता, बैया पक्षी कितना गजब का घोंसला बनाता है और कैसी उसको बुद्धि दी है, किस प्रकार वो सेटिंग करता है, कैसे अपने अंडों को रखने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे घास के तिनके, ना उसके पास सुई है, ना धागा है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और कैसे बना लेता है अपने चौंच से। तो ये इस तरह की चतुरता करते हम यदि मनुष्य जीवन को भी ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके लिए हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है इस मनुष्य जीवन से, और परमेश्वर ने आकर के एक साधारण नागरिक का भी एक रोल किया, भूमिका की, कि सभ्य समाज और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए। अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करे, किसी की चोरी, लूट, खसोट, जारी ये बकवाद करके यहाँ कोठी बंगले कति नहीं बनावे, ये पाप का मूल कारण है। यहां रहने के लिए हमने परमात्मा ने बताया है कि कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई घना त 4.25, और कहाँ चढ़ावे मैडिया तो लंबी भीत उसार। के भोले प्राणी, कहाँ लंबी लंबी द्वारे मना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो, और मकान तो इतना ही काफी है, घर तो 3.5 हाथ घना तो 4.25। प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहां से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है। ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए, एक ही कमरे में एक कोने में एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है, बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। ज्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले, 4 इंच। कहने का भाव यह है कि मिनिमम कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो, लगाओ, और ज्यादा समय
परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहां पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं और ये स्वाभाविक हैं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहां की टेंशन है कुछ तो ज्ञानता मिट जाएगी और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के एक झोंपड़ी में रहा करते थे, झोंपड़ी में, और सारी सृष्टि के रचने वाले एक शब्द से वो एक जबरदस्त महल बना सकते थे। एक वचन से दूसरा सेकंड नहीं लगना था उनको। तो ये महल तो भगवान वहां छोड़कर आए हैं जो सर्व सुख थे कबीर भगवान को सतलोक में। यहां तो हमें एक ऐसी भूमिका करके दिखाई है कि बच्चों, यदि तुमने भक्ति करनी है और तुम्हारी अकल ठिकाने आ गई है कि ये गंदा लोक है, ये काल का लोक है, यहाँ रोजाना हाहाकार मची है, कोई मर रहा है, कोई खप रहा है और एक का भी सांस का भरोसा नहीं, दूसरी सेकंड में के बिजली गिर जाते, प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति हो सारी पृथ्वी का, तो क्या जीवन है यहाँ पर? ये क्या प्रभुता है आपकी? या भूल पड़ गई? इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे तरह एक जीवन जीकर दिखाया ताकि हम कम से कम अपने भगवान का अनुसरण करके अपनी इन बकवादों को कम कर सकें जो हमने समाज से ग्रहण कर रखी है। यदि भक्त और जगत की जैसे ही क्रियाएं करता रहेगा वही कर्म करता रहेगा तो भगत नहीं है। एक विद्यार्थी है और एक बच्चा विद्यार्थी है, एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, स्कूल नहीं जाता, वैसे ही बकवाद करता फिरता है, कभी गधों पर बैठकर घूम रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़कर छलांग लगा रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं धक्के खा रहा है, या कोई शराब पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है। तो यदि विद्यार्थी वो कर्म करेगा तो वो पढ़ेगा कैसे? विद्यार्थी का वो काम नहीं है, वो तो उसका काम है जिसने अपने कर्म फोड़ने हो। इसी प्रकार आप एक दीक्षित भगत होगे, आप विद्यार्थी होगे भगवान के पाने की उस यूनिवर्सिटी के, उस स्कूल के, आप जी ने वो क्रिया करनी पड़ेगी जो भगत की यानी विद्यार्थी की होती है और अन्य समाज चाहे कुछ भी कर रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई कोठी बनाता है बनाने दे, कोई डीजे बजाता है बजाने दे, फोड़न दे करण मुसन अपने, कोई शराब पीता है चौधरी पाक के अंडे। आपके भगवान के ज्ञान के आधार से आपको आपके और उसके भविष्य की तुलना करनी चाहिए। क्या बताते हैं? तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। यदि तीन लोक का भी कोई राजा बन जा, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को। राम रटत निर्धन भला भाई टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाला वो भक्त परमात्मा को बहुत प्रिय है और बहुत ही धनवान है वो भक्ति मार्ग में, जिसकी झोंपड़ी की चाहे ऊपर की छत भी टूटी हो लेकिन भक्ति कर रहा हो। और जो भक्ति नहीं कर रहे वो चाहे आलीशान महलों में रह रहे हो, उनका भविष्य कुछ भी नहीं है। आज कोठियों में रहते हैं, जनता में उनकी खूब शान है, शौकत है, और कल भाई की मृत्यु होगी वो कुत्ता बनकर उसी कोठी के बाहर बैठा होगा, गली के अंदर चाट ले उस कोठी ने। अब के काम आई? वो सारी उम्र असंख्य न जाने कितने वर्षों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक धक्के खावेगा। एक 10-20 वर्ष के लिए कोठी बना के इसमें चौधरी पाक गया, और उसमें रहता कितने समय है वो व्यक्ति? पुण्यात्माओं,
आप जी ने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान पर अमल करना पड़ेगा। ये बातें कहन सुनन की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये मैंने कह दिया, आपने सुन ली, भाई बहुत बढ़िया सत्संग करा गुरु जी ने, नहीं, ये आपने अमल में लानी पड़ेगी, तब आपका कल्याण संभव है। अब परमात्मा स्वयं भी एक कुटिया में रहते थे, अपने हाथ से कपड़ा बुनकर। पुण्यात्मा विचार करो, एक थान बनाने में एक पतले से धागे को ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, एक दिन में कितना बना पा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट 2 फुट। और परमात्मा ये काम करते थे, और उसी से जो मेहनताना मिलता था उससे निर्वाह करते थे। और फिर भी अगर बच जाता था तो उसका दान करते थे, पुण्य में लगाते थे। तो हमें वो इसलिए शिक्षा दे रहे हैं कि आप परमात्मा की सारी क्रियाएं को अपनाओ जो भगवान पाने में सहयोगी हैं। दान भी करो, चाहे विश्व से कितने निर्धन हो, उसी से निकालकर कुछ दान जरूर करो। जैसे आप जब इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे इस मार्ग से, तो फिर आप आनाकानी नहीं कर सकते दान करने में। कैसे? जैसे एक किसान जब फसल बीजनी होती है, जैसे गेहूं का समय आ गया और उसके पास इतना गेहूं है कि परिवार का गुजारा ही मुश्किल से होगा खाने का, तो वो क्या करता है? वो ये नहीं देखता कि अब क्या करूंगा, कैसे बीजूंगा, बच्चे क्या खाएंगे। इसको अगर बीज दिया तो उसको इतना पता है, अगर नहीं बीजूंगा तो फिर कति भूखा मर जाऊंगा, आगे भी कुछ नहीं होगा। तो वो चाहे उसने उधार लेकर किसी से बीजना पड़े, वो बीज जरूर बीजेगा। और उसके बीजने के बाद भी फिर बहुत सा काम है, वो सारे खर्च भी करेगा, और फिर उसके बाद देखो वो मालो माल हो जाएगा। इसी प्रकार आप जी ने ये बीज धर्म का बोना पड़ेगा। अपने और वाह्यात के खर्चों को कम करके दान में ज्यादा ध्यान आपने देना पड़ेगा। देते को हर देत है जहां तहां से आने, अन देवा मांगत फिरे भाई साहेब सुने ना कान। अब एक तो मनुष्य कार में बैठा जा रहा है, एक मनुष्य दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबा, और चल 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 चल। तो ये क्या है? उसने पहले दान किया जो आज सुख से जीवन जी रहा, जो यहाँ का सुख है। अरे जिसने दान धर्म किया नहीं, मनुष्य जीवन भी मिल गया, भक्ति उसके पास नहीं, मांगता फिरता है। कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिरियो, भगवान सुने नहीं कान। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर साहब ने स्वयं आकर के सब क्रियाएं हमें बताई है, और स्वयं उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि तुम भी करके देखो जो परमात्मा कह रहे हैं। तो देखो, पहले तो दास ने आपके हृदय में यह सिद्ध किया है कि कबीर इज गॉड। जिनको नहीं शंका है, अभी थोड़े दिन नए नए आए हैं, वो उनको हो जाएगा, क्योंकि तो प्रमाणित है। तो सबसे पहले तो यह सिद्ध हो गया कि कबीर भगवान है। दूसरा ये फिर आपने ऑटोमेटिकली पता है कि भगवान जो कहता है वह सत्य होती है, उसने कोई मिटाने वाला नहीं है, वो सारी सच्ची होती है। तो जो परमात्मा ने हमें किया है, करके दिखाया है या कहा है, क्या कहा है? चेड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं, ये कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपने दस्तक कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं दान देने से धन नहीं घटता, पर कैसे दान करे? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण।
अब दान 20 अधिकारी को दोगे तो लाभ होगा। जैसे बीज भी उपजाऊ जमीन में बोओगे तो प्रतिफल मिलेगा। यदि रेही और घटिया जमीन में आपने बीज बो दिया, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं। से पूछो वेद पुराण। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश मोड़। रवि प्रकाश जी, कहाँ से आए आप? मैं उदयपुर राजस्थान से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 जनवरी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर जी, ऐसा है कि मैं ब्राह्मण कुल से हूँ और बचपन से इससे अनेक देवी देवताओं की पूजा करता आ रहा था और अनेक देवी देवताओं की भक्ति की है मैंने। वैसे इसे स्पष्ट रूप से मैंने जो है ना स्वामी रामकृष्ण परमहंस को अपना पुराना गुरु मान रखा था और उन्हीं की ज़्यादा साधना देखा करता था, उन्हीं की पुस्तकें पढ़ा करता था। तो देवी उनको दर्शन देती थी, उसी हिसाब से मैं देवी का भगत था और देवी मेरे को भी दर्शन दिया करती थी साक्षात। तो उसी हिसाब से उसी भक्ति में लीन था। सर, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े आप? 2012 में मैं जब देवी की साधना कर रहा था तो मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरे को कोई ना कोई भगवान मिलने वाला है जो कोई बहुत ही जबरदस्त है। इस प्रक्रिया के अंदर मेरा मन नहीं लग रहा था उस साधना को करने में। तो 2012 के बाद में दिसंबर के अंदर मेरे को एक मेरा मित्र था, उसने ज्ञान गंगा पुस्तक लाकर मेरे को दी। उस समय वो गुरु जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत गालियां दे रहा था। तो मैंने उससे पूछा, भाई आप गाली क्यों दे रहे हो संत जी को? कि देखो ऐसा संत है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऐसा बताता है। तो मैंने कहा इसमें ऐसा क्या बता दिया? कि देखो भगवान को भूत बता रहा है। तो मैंने कहा भगवान तो भागवत गीता में बताया है कि मैं भूत ही हूँ, भूतों में सबसे बड़ा भूत मैं ही हूँ। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप ये किताब पुस्तक मेरे को दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे किसी काम की नहीं है, आप ले लो इसको। मैं उस पुस्तक को लेकर जब घर पे गया और मैंने उसको ध्यान से पढ़ा, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद में मेरे एक श्री देवी का फोटो लगा हुआ था। तो उस देवी को मैंने प्रणाम किया। मैंने कहा अगर ये कबीर साहब भगवान है और ये संत जो बता रहे हैं वो सही है तो मुझे इनसे मिलना है। उस दौरान क्या हुआ, मेरे को अनेक देवी देवता नजर आते थे खुले तौर पर। तो मेरे को लगा ये मेरे को रोकना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं रात को सोने के लिए गया तो बिस्तर पे जैसे मैं लेटा, थोड़ी देर बाद में स्वयं कबीर साहब आए लेने के लिए। तो मैंने देखा स्पष्ट रूप से। तो मैंने कहा ये कौन है? तो मैंने उनसे पूछा कि आप कौन है? कि अच्छा बेटा बताओ मैं कौन लग रहा हूँ आपको? मैंने कहा आप कोई भगवान ही लग रहे हैं। अरे मैं भगवान ही तो हूँ। मैंने बहुत ध्यान से देखा कबीर साहब के गोल्डन कलर के हेयर, सुनहरे बाल और रक्त वर्ण उनका, और वो जिह्वा से नहीं बोल रहे, ध्वनि से उनसे बात हो रही थी मेरी। तो मैंने उनसे थोड़ा प्रश्न पूछना चाहा। मैंने कहा उन्होंने मेरे को टोपी उतार के मेरे को बताया कि मेरे को ये 2 गुप्त मंत्र हैं, तत् और सत मेरे को दे दो। तो मैंने कहा परमात्मा, ये अगर आप परमात्मा हैं तो ये मेरे पास नहीं है, कि मेरे पास है। आप ऐसा करो बरवाला आ जाना। तो मैंने कहा बरवाला में तो रामपाल जी रहते हैं। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मैं ही रामपाल हूँ और आप वहां पर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। जाते जाते उन्होंने मेरे से कहा कि देर मत करना, बहुत तेजी से समय निकल रहा है बेटा, तुरंत चले आओ। ये कह के फिर बाद में जाते जाते उन्होंने मेरे से कहा कि श्रीदेवी ने मेरे को भेजा है। तो मेरे को दिमाग में आया, मैंने कहा श्रीदेवी कौन है? जब परमात्मा चले गए मैंने देखा मेरा पूरा शरीर जो है पसीने से भीग गया और आंसुओं से तर हो गया। जब मैं सुबह हल्का सा सही ढंग से हुआ तो मैंने उस देवी के चित्र की तरफ देखा। मैंने कहा ये श्रीदेवी है, लक्ष्मी देवी, इसके बारे में परमात्मा ने कहा था। उसके बाद में मैं दूसरे दिन नहीं गया। फिर रात को वापस आया परमात्मा, क्या अरे देर क्यों करता है, जा तुरंत नाम ले। ठीक है। फिर मैंने अपने साथियों से संपर्क किया जो रामपाल जी के भक्त थे। तो उन्होंने कहा हम सत्संग है अपने 10 तारीख को, सत्संग में चलेंगे। ठीक है, मैंने कहा सत्संग में चलेंगे। सत्संग में जब गए तो वहां जाके गुरुजी से आशीर्वाद लिया, संत रामपाल जी महाराज से। तो ये तो सबसे पहला मेरा। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति करते हैं और वो भक्ति इसलिए करते हैं कि उनको शारीरिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले। तो हम आपसे एक तो ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप जो भक्ति साधना कर रहे थे, उन साधनाओं को करते करते आपको क्या क्या परेशानी आ रही थी? आपको कोई शारीरिक या मानसिक परेशानी थी?
अनेक मानसिक परेशानियां थी, कभी कोई संतुष्टि मिली नहीं हमें। कितनी ही देवी देवताओं की भक्ति करते हुए, साधना करते हुए, कभी भी मैं संतुष्ट नहीं रहा। सर क्या क्या परेशानी थी? लाखों रुपए का मैंने धंधा किया, करीब 60-70 लाख रुपया मेरा जीवन में खो गया धंधे के अंदर, बहुत नुकसान हुआ। तो जब मैं संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली, उसके बाद में मैं एक दिन बैठा हुआ था तो मेरे धंधे में बहुत तेजी से विघ्न आया। कोई बड़ी पार्टी मेरे धंधे को तोड़ने वाली थी, तो मैंने बड़ा टेंशन में था मैं। तो रात को 11 बजे स्वयं कबीर साहब तखत पे विराजमान मेरे को नजर आए। तो मैंने देखा आज ये परमात्मा कैसे आए। सुबह जब मैं उठा, देखा अखबार रंग गए उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति ने मेरे धंधे के प्रति कटुता अपनाई थी। तो सबसे पहले तो ये उस व्यक्ति ने मेरे को हाथ जोड़ के मेरा धंधा छोड़ दिया और आज मैं संतुष्ट हूं उससे। उसके बाद में जीवन में मैंने कभी लाखों रुपए का धंधा करते हुए 1 लाख रुपया कभी इकट्ठा देखा नहीं। तो मैंने गुरुजी से अर्जी लगाई, मैंने कहा परमात्मा मेरे लाखों रुपए मेरे फंसे हुए हैं और मैं कभी संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। तो गुरुजी ने कहा हो जाएगा बेटा, तो चिंता न कर। उसके बाद में मेरे को करीब 6 महीने बाद में करीब 11-12 लाख रुपए एक साथ मेरे को एक व्यक्ति ने, जो मेरे फंसे हुए थे धंधे में, दिए। सर कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। क्या आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कोई शारीरिक सुख भी हुआ है? क्या पहले कोई शारीरिक परेशानी से पीड़ित थे? हाँ जी, ऐसा है। कभी यूं तो शारीरिक पीड़ा नहीं थी, लेकिन अचानक एक दिन मेरे गले में गांठ हो गई थी। तो मैंने गले की में आवाज बंद हो गई। तो मैं डॉक्टर के पास में गया, तो डॉक्टर ने कहा कि भाई आपके गले में श्वसन नली के ऊपर गांठ है। तो मैंने कहा कहीं कैंसर की है कि? हाँ जी, मैं लगता है आपके गले में कैंसर की गांठ हो गई है, तो इसको ऑपरेट करना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा। तो मैं बड़ा घबराया। मैंने कहा अगर आवाज नहीं निकल रही थी मुंह से, तो उसने दवाई भी लिखी। मैं घर आया, मैंने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई। तो दंडवत करने के बाद में मैंने कहा परमात्मा मैं तो कभी अस्पताल जाऊंगा नहीं और मैं गले में ये ऑपरेट करवाऊंगा नहीं, आपको जो आप ही इसको ठीक करेंगे। तो 2 या 3 दिन बाद में अचानक सुबह जब मैं उठा तो मेरे मुंह से बहुत सारा ब्लड बाहर निकला, गांठ फूट गई थी और निकलता चला गया। तो वहां होटल पे बैठा हुआ था मैं, तो उन्होंने, होटल वाले ने कहा अरे आपके मुंह से इतना ब्लड निकल रहा है, आप डॉक्टर को दिखा दो। तो मैंने कहा नहीं, अंदर गांठ है, वो फूट गई है। और मेरी आवाज एकदम से खुल गई। आधे घंटे बाद में मैंने आराम से नाश्ता भी किया, चाय भी पी, और आज दिन तक मेरी गांठ बिल्कुल, गला एकदम स्पष्ट हो गया। सर इस डॉक्टर को आपने दिखाया था, आपको जो कैंसर की गांठ थी वो कौन से हॉस्पिटल में, किस डॉक्टर ने आपको बताई? उदयपुर में है, सेक्टर 4 परतानी डॉक्टर है, उनको दिखाया था मैंने। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको ये ऑपरेट करवानी। उसके बाद में मैं गया भी नहीं, जाने की जरूरत भी नहीं पड़ी मेरे को। सर देखिए बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले बहुत सारा नशा करते थे। क्या आप भी पहले कोई नशा करते थे? नहीं, ऐसा है कि भक्ति में आने से पहले करता था, मैं तंबाकू खाता था। वैसे मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं, तो शराब वगैरह इन नशों का मेरी आदत नहीं थी, लेकिन तंबाकू जरूर खाता था। लेकिन 18 साल पहले, 16 साल पहले मैंने उसको त्याग दिया था। तो नशे की वजह से तो मेरे को कोई दिक्कत थी नहीं, और ब्राह्मण कुल में होने की वजह से इन सब चीजों से हम दूर थे। और मेरे परिवार के सभी लोगों ने भी संत रामपाल जी महाराज से तुरंत नाम लिया है। इसलिए सभी व्यक्तियों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो भी संसार में, भारत में ही नहीं पूरे संसार में, इस भक्ति को ध्यान से सुने और प्रेरणा लेकर इस भक्ति के अंदर तुरंत जुड़े, क्योंकि ये भक्ति वास्तव में सही भक्ति है। और इस संसार में सबसे बड़े भगवान कबीर साहब ही हैं, जो स्वयं संत रामपाल जी महाराज के रूप में आए हुए हैं। और मेरे से खुद बात की है कबीर साहब ने कि हम ही संत रामपाल जी महाराज हैं और तुरंत चले आओ। जी धन्यवाद सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन